नमस्ते किसान भाइयों। आज बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो भी चिया सीड्स के ऊपर ही है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि जुलाई अगस्त में चिया की बुआई या चिया की सोइंग करनी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक बार मुझे अभी चिया का एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने गए साल अक्टूबर में चिया लगाया था और मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग हुई थी। तो उस अनुभव के साथ मैं जो भी कुछ सीखा हूँ चिया के बारे में, वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जुलाई अगस्त में भी काफ़ी लोग चिया लगाते हैं। इस दौरान काफ़ी मात्रा में पानी अवेलेबल होता है, क्योंकि ये बारिश का मौसम है और पानी एक बड़ी ज़रूरत है चिया की। और फिर से कुछ चीज़ें दोहराऊंगा कि हाँ, ये बात सच है और ये बहुत अच्छी बात है चिया के बारे में कि ये बहुत जल्दी पनपता है। तो किसी भी तरह का वीडीसाइड, किसी भी तरह का हर्बिसाइड या जो खरपतवार होती है वो निकालने के लिए मज़दूर लगाओ, ये सब चिया के बारे में नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये पौधा बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पनपता है। दूसरी बात यह है कि ये अपने आप अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो इसे किसी भी तरह की खाद देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैंने तो कोई ज़्यादा कीटक या किसी भी तरह का रोग इस पौधे पे नहीं आता है, तो आपका वो खर्चा और मजदूरी बच जाती है कि आपको कोई स्प्रे इस पे करना नहीं पड़ेगा और इसे कोई जंगली जानवर भी नहीं खाता है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है चिया के बारे में। लेकिन अगर आप चिया लगाना चाहते हैं तो दो बातें बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि चिया को उगाना, उसको बढ़ाना काफ़ी आसान है। चिया के मामले में आपको चुनौती तब आएगी जब वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होगा। हार्वेस्टिंग के लिए आपके पास दो मशीनों के ऑप्शंस हैं। एक है थ्रेशर और दूसरा है हार्वेस्टर। तो आपके इलाके में अगर सोयाबीन और कॉर्न यानी कि मक्का, ये सब का अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ये लगाया जाता है तो वहाँ पे जो हार्वेस्टर आएंगे उनकी सेटिंग वो पर्टिकुलर क्रॉप निकालने के हिसाब से की गई होगी। और चूँकि चिया के सीड्स बहुत ही छोटे, बहुत ही मतलब तिल से भी छोटे होते हैं, काफ़ी हार्वेस्टर उसे ठीक से हार्वेस्ट नहीं कर पाते। हार्वेस्टर में से जो कचरा एक ओपनिंग से उड़ता है उसके साथ आपके चिया के सीड्स भी चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको कोई ऐसा हार्वेस्टर वाला लगेगा जिसे चिया कैसे निकालते हैं उसका एक्सपीरियंस है। अगर वो होता है तो हार्वेस्टर सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि हार्वेस्टर से निकाले हुए चिया में ज़्यादा मात्रा में मिट्टी नहीं आती है। और जो मिनी थ्रेशर या थ्रेशर होता है उससे जब हम चिया निकालते हैं, उससे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसमें बहुत मात्रा में मिट्टी आ जाती है। और क्योंकि चिया के बीज का कलर जो ग्रे ब्लैक होता है और मिट्टी का कलर, उसका टेक्सचर, उसकी साइज़, ये तकरीबन सेम हो जाती है। उस वजह से वो आसानी से पता नहीं चलता। और जब आप ये माल बेचने के लिए किसी व्यापारी के पास या मार्केट में जाओगे तो जो भी मंडी में भाव चल रहा है उससे आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया क्विंटल कम भाव मिलेगा। तो हम जो भी भाव इंटरनेट पे देखते हैं या हमें बाकी माध्यमों से पता चलता है कि नीमच की मंडी में 15,000 भाव चल रहा है, 16,000 भाव चल रहा है या 20,000 भाव चल रहा है, वो उस चिया का है जो पूरी तरह से साफ़ किया गया है। और दूसरी बात चिया में यह है कि चिया में एक तकरीबन 10 से 20 या 30% तक चिया के पीले दाने आते हैं। चिया एक तो ब्लैक ग्रे कलर का होता है या फिर उसमें सफ़ेद चिया होता है। तो काला और सफ़ेद चिया का तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट जब उसमें पीले दाने आ जाते हैं तो आपकी चिया का जो भाव है वो आपको कम मिलेगा। तो इसके लिए हार्वेस्टिंग होने के बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि चिया में छोटा छोटा जो कचरा आता है वो है क्या, पीले दाने हैं क्या, मिट्टी कितनी मात्रा में है। अगर वो है तो आपको और दो मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी ये सब निकालने के लिए। मैंने मैन्युअली उसको
पंखे के सामने हवा देके उसमें से थोड़ा बहुत कचरा निकल जाए, मिट्टी निकल जाए, छलनी से छान के, ये सब बहुत करके देखा। बट फिर भी क्योंकि मेरा चिया मैंने थ्रेशर से निकाला था, उसमें काफ़ी मात्रा में मिट्टी और छोटा छोटा जो बारीक सा कचरा होता है वो काफ़ी मात्रा में था। तो इसके लिए आपको और 2 मशीनें लगेंगी। वो है मैग्नेटिक डिस्टोनर, जिसमें मैग्नेट की सहायता से पूरी तरह से मिट्टी निकाल दी जाती है, और दूसरा है सॉर्टेक्स, जिसमें आपके ये पीले दाने, जो कचरा वगैरह थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो निकल जाता है। तो जो लोग चिया लगा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके एरिया में बहुत बड़े पैमाने पे चिया की सोइंग की गई है या बहुत ज़्यादा ज़मीन चिया के लिए दी गई है। तो काफ़ी लोग अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई 1 एकड़ 2 एकड़ या पूरा ग्रुप मिलके 10-15 एकड़ 20 एकड़ ऐसा लगा रहे हैं। तो वहाँ पे ये मशीनों का होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की जो इकोसिस्टम है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने गेहूँ साफ़ करने के लिए, चना साफ़ करने के लिए, अपग्रेडिंग के लिए, दाल बनाने के लिए, ये सब की व्यवस्था उनके पास है। बट चिया के लिए जो ख़ास करके ये मशीनें लगती हैं वो उनके पास नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको वो भी ध्यान रखना होगा कि हो सकता है वो इस तरह की मशीनें एमपी में तो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हैं, बट हो सकता है कि अगर आप महाराष्ट्र के किसान हैं तो हो सकता है कि आपको 200-300 किलोमीटर दूर अपना चिया ले जाके वहाँ पे वो क्लीनिंग करवाना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपके चिया को वो भाव मिले जो नीमच मंडी के में मिलने वाले भाव के नज़दीक हो, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब चैलेंजेस चिया में हैं। तो चूँकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे जुलाई अगस्त के सोइंग के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चिया उगाना तो काफ़ी आसान है, बट उसके बाद में आने वाले ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, तो उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता या लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका चिया उग जाएगा, आपके घर में वो हार्वेस्ट होके आ भी जाएगा, बट वो मार्केट में बेचने लायक तरीके से अगर साफ़ या मिट्टी रहित नहीं होगा तो आपको वो भाव नहीं मिलेगा जो आप देखते हैं कि नीमच मंडी में इतना भाव शुरू है। तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे संपर्क करें या नीचे कमेंट में लिखें। मैं उसको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।